नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने सौरमंडल के ग्रहों की यात्रा पर चलेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आराम से बैठिए और इस रोमांचक सफर का आनंद लीजिए। सोलर सिस्टम वह विशाल संरचना है जिसमें सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड शामिल है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सौरमंडल के गठन, उसके ग्रहों की विशेषताओं, उनकी दूरी और उपग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सोलर सिस्टम के निर्माण की कहानी लगभग 4-6 अरब साल पहले शुरू होती है। यह प्रक्रिया एक जटिल और वैज्ञानिक रूप से रोमांचक घटना है जिसे नेबुला सिद्धांत के माध्यम से समझाया गया है। सौर मंडल के निर्माण की शुरुआत एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुई। यह नेबुला मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से बना था। किसी सुपरनोवा विस्फोट ने इस बादल में हलचल पैदा की और इसे सिकुड़ने के लिए प्रेरित किया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह गैस और धूल का बादल सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, इसका घूर्णन तेज हो गया और यह एक चपटा डिस्क का आकार लेने लगा। इस डिस्क को सोलर नेबुला कहते हैं। गैस और धूल के इस घने केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव और तापमान बढ़ने लगा। अंततः हाइड्रोजन परमाणुओं का न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हमारा सूर्य बना। हमारे ब्रह्मांड में अरबों सितारे बिखरे हुए हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल के केंद्र में मौजूद तारा, हमारा सूरज, हमारे लिए खास भूमिका निभाता है। सूरज का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के ओरायन आर्म में हुआ था। एक गैस और धूल के बादल, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, के गिरने से सूरज का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान बीच में जमा हुआ पदार्थ जलता हुआ गैस का गोला बना, जो हमारा सूरज बना। सूरज की आग जैसी प्रकृति, भारी गुरुत्वाकर्षण बल और विशाल चुंबकीय क्षेत्र ने इसे हमारे सौर मंडल का केंद्र बना दिया। सूरज को 6 हिस्सों या परतों में बांटा जा सकता है। 1 कोरोना, 2 क्रोमोस्फीयर, 3 फोटोस्फीयर, 4 कन्वेक्टिव जोन, 5 रेडिएटिव जोन, 6 कोर, केंद्र। एटम गिनती की बात करें तो सूरज में लगभग 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम और शेष 0.1% अन्य तत्व जैसे कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। सूरज की अत्यधिक गर्मी के कारण ये सभी तत्व प्लाज्मा के रूप में बने रहते हैं। सूरज की इस ऊष्मा और विस्फोटक प्रकृति को इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नियंत्रित करती है। सूरज इतना बड़ा और भारी है कि यह पूरे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान अपने पास रखता है। सूरज का व्यास धरती के मुकाबले 100 गुना बड़ा है और इसमें सभी 8 ग्रहों को 600 बार समाहित किया जा सकता है। सूरज की इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से 8 ग्रह, 170 से अधिक चंद्रमा और असंख्य धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अगर यह गुरुत्वाकर्षण ना होता तो ये सभी खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में भटक जाते। सूरज कितना ही बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, यह हमेशा नहीं रहेगा। लगभग 6.5 अरब साल बाद इसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा। यह इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध, शुक्र और धरती को निगल लेगा और फिर सिमटकर एक सफेद बौना तारा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन तब तक सूरज अपनी ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से हमारे सौरमंडल को संरक्षित करता रहेगा और हमें जीवन देता रहेगा। ग्रह और उनकी विशेषताएं। बुध, मर्क्यूरी। शुरुआत करते हैं सूरज के सबसे पास वाले ग्रह से। बुध एक स्थलीय या चट्टानी ग्रह है जो सूरज से लगभग 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसका व्यास मात्र 4,879 किलोमीटर है। यह हमारे चांद से थोड़ा बड़ा है और दोनों दिखने में काफी हद तक समान है। बुध अपने छोटे आकार के बावजूद सौरमंडल का दूसरा सबसे घना ग्रह है। यह सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है, लेकिन यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 58 दिनों के बराबर होता है। बुध की सतह पर दिन के समय तापमान 430 तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में यह 180 तक गिर सकता है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 38% है। यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलो है तो बुध पर आपका वजन मात्र 38 किलो होगा। बुध की सतह पर आप कई गड्ढे देख सकते हैं, जो समय के साथ होने वाले उल्कापिंडों के टकराव का परिणाम है। बुध के बाद आता है शुक्र, सूरज से दूसरा ग्रह। शुक्र भी एक स्थलीय ग्रह है जो सूरज से 107 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ग्रह 12,103 किलोमीटर व्यास का है। भले ही यह सूरज के सबसे पास न हो, लेकिन शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का सतही तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो इसके घने कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायुमंडल और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कारण होता है। शुक्र पर एक दिन
पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर लंबा होता है, जो शुक्र के 1 साल से भी अधिक है। अब बारी आती है हमारे घर पृथ्वी की। पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है जो सूरज से 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका व्यास 12,742 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का सबसे घना ग्रह है। हमारी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व उसके अनुकूल वायुमंडल और सूरज से सही दूरी के कारण संभव हुआ है। यहाँ दिन रात का चक्र 24 घंटे का है और 1 साल 365 दिनों का। अगला ग्रह है जिसे हम सभी लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल सूरज से 228 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है और इसका व्यास 6,769 किलोमीटर है। यहाँ एक दिन 24.6 घंटे का होता है, जो पृथ्वी के दिन से काफी मिलता जुलता है। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 65% कम है। सूरज से 5वां ग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। यह एक गैस दानव है जिसका व्यास 1,29,820 किलोमीटर है। यह सूरज का एक चक्कर 12 वर्षों में पूरा करता है, जबकि यहाँ का एक दिन मात्र 10 घंटे का होता है। बृहस्पति पर सबसे प्रसिद्ध तूफान है ग्रेट रेड स्पॉट, जो पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। अब बारी है शनि की, जिसे उसके भव्य छल्लों के कारण जाना जाता है। शनि एक गैस दानव है और इसका व्यास 1,16,460 किलोमीटर है। यह सूरज का एक चक्कर 29 वर्षों में पूरा करता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख तत्व है। इसके बाद आता है अरुण, जो एक हिम दानव ग्रह है। यह सूरज से 2.9 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित है और इसका व्यास 50,724 किलोमीटर है। अरुण का वायुमंडल मीथेन के कारण नीला दिखाई देता है। आखिर में हम पहुंचते हैं सूरज से सबसे दूर ग्रह वरुण। यह भी एक हिम दानव है और इसका व्यास 39,244 किलोमीटर है। वरुण पर भयंकर तूफान चलते रहते हैं जो हफ्तों तक सक्रिय रहते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति न केवल विज्ञान का विषय है, बल्कि यह एक अद्भुत कहानी है जो हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ती है। एक छोटे से गैस और धूल के बादल से लेकर आज के इस व्यवस्थित सौर मंडल तक की यात्रा बताती है कि कैसे प्रकृति के नियमों ने इसे गढ़ा। सूर्य, जो इस प्रणाली का केंद्र है, हमें न केवल ऊर्जा देता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि छोटे से बड़े तक हर चीज का संबंध कैसे होता है। क्या आपने सोचा है कि सौर मंडल का विस्तार केवल ग्रहों तक ही सीमित नहीं है? हमारे पास क्षुद्र ग्रह पट्टी, कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड जैसे क्षेत्र भी हैं, जिनमें हजारों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड मौजूद है। ये सभी सौर मंडल की कहानी को और भी रोमांचक बनाते हैं। ये सिर्फ भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि सौर मंडल का अध्ययन हमारे लिए एक खिड़की है जो यह दिखाती है कि जीवन कैसे उभर सकता है। ये न केवल पृथ्वी पर जीवन की अनूठी स्थिति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या कहीं और जीवन हो सकता है। हमारा सौर मंडल ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं और जटिलता का जीवंत उदाहरण है। हर बार जब हम एक नया ग्रह या उपग्रह खोजते हैं, तो यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और हमारे साथ इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही और रोमांचक कहानियां मिलती रहें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।